नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सन ड्रॉपशिपिंग इन हरियाणा। आज की वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा कि D2C क्या होता है, डायरेक्ट टू कस्टमर जिसको हम बोलते हैं, जो कि आज के टाइम बहुत ज़रूरी हो गया है। और उसी को लेकर हमारी जो सन ड्रॉपशिप है वो भी D2C पे क्यों आई है, क्या रीजन है कि सन ड्रॉपशिप को B2B रीसेलर छोड़ के D2C अपनाना पड़ा। वो सब बातें इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे और सन ड्रॉपशिप को क्यों आना पड़ा वो हम लास्ट में समझेंगे। पहले इस वीडियो में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि आपको D2C का मतलब क्या होता है, ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि D2C का मतलब क्या होता है। पहले क्या होता था कि पहले कस्टमर को जो सामान खरीदने में बड़ी दिक्कत आती थी, सामान महंगा मिलता था। पहले डिस्ट्रीब्यूटर होते थे, होलसेलर होते थे, तो बाद में जो कस्टमर है वहाँ पे सामान पहुँचता था। पहले सामान कंपनी से निकला, डिस्ट्रीब्यूटर निकला, फिर होलसेल आया, रिटेलर आया, उसके बाद कस्टमर तक पहुँचते सामान काफ़ी महंगा मिलता था कस्टमर को। और इससे जो कंपनी का जो मार्केट का सामान था वो डिमांड उसकी गिरती थी कि प्रोडक्ट या जो सामान की, क्योंकि कीमत बढ़ जाती थी तो जो लोग कस्टमर थे वो और कहीं से लेना पसंद करते थे। तो जब से ये इंटरनेट आया है और ये D2C आया है, इससे क्या है कि कंपनी को उससे ज़्यादा फायदा हुआ है हमारे कस्टमर्स को क्या फ़ायदा हुआ है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और होलसेल वाले जो भी सामान पैसा कमाते थे बीच में 2-2, 3-3 रुपए, अब उनको ना दे के जो कंपनी डायरेक्ट ही कस्टमर को दे देती है, जहाँ पे आपका 10 रुपये 15 रुपये बच जाता है। तो अब क्या है कि जितनी भी ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं या मार्केट में जो भी कंपनियां आई हुई है वो जो अपना ऑनलाइन सामान बेचती हैं, वो सब आजकल D2C प्लेटफॉर्म कर रही है, वो सब आजकल D2C मॉडल पे काम कर रही है, उनको प्रॉफिट भी। इसमें क्या है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर की जरूरत नहीं पड़ती। इसी चीज को हम D2C कहते हैं, डायरेक्ट टू कस्टमर कहते हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो फायदा होता है, पहले कंपनियों को जो बीच में होते थे रीसेलर, रिटेलर वगैरह जो होते थे, उनको फायदा होता था। इस चीज से क्या है कि अब डायरेक्ट जो फायदा होता है वो सिर्फ कस्टमर को होता है, और कंपनी को जो अपना मुनाफा होता ही है वो तो है, बट अब जो पैसा जो एक्स्ट्रा 10-15 रुपये एक्स्ट्रा लगते थे कस्टमर के, अब वो नहीं लगते हैं। अब वो D2C के मॉडल से हम खरीद ले। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो D2C मॉडल पे काम कर रही है। मैं उनका आपको नाम भी बता देता हूँ जो D2C मॉडल पे काम कर रही है। एक तो जो अपने मामाअर्थ है, उसका कोई भी फिजिकली कोई भी स्टोर नहीं है, कहीं भी आप कोई रिटेलर नहीं है, कोई होलसेल नहीं है, आप उसका सामान अपना ऑनलाइन मंगा सकते हो। एक अपनी जो वाओ स्किन है, उसका भी शुगर स्किन हो गया, इसका भी कोई अपना, ये भी अपनी D2C मॉडल पे। आज के टाइम में अगर कोई भी कंपनी, कोई भी बंदा अगर D2C प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहता है वो कर सकता है। D2C प्लेटफॉर्म पे ही सब लोग काम करना चाहते हैं, और आज जो भी इस प्लेटफॉर्म पे काम करेगा ये समझ लेना उसका आने वाला टाइम अच्छा होने वाला है। तो जितने भी कोई बंदा अगर D2C पे काम करना चाहता है अभी, वो कर सकता है। क्योंकि पहले जो काफ़ी कंपनियां ऐसी थी जो अपना रेगुलर चलती थी, D2C उन्होंने अपनाया नहीं है, वो बंद भी हो चुकी है। उनको बहुत काफ़ी भारी नुकसान भी हुआ है जो D2C मॉडल पे नहीं आया। नहीं है करप्ट होने की उनकी सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने D2C पैनल पे आना नहीं चाहा। वो अपने जैसे तरीके से मार्केट में सामान बेचते थे, एडवर्टाइजमेंट करते थे। क्या हुआ कि वो सामान भी महंगा हो गया और कस्टमर के पहुंचते जहाँ पे 100 रुपये की चीज़ वहाँ पे 115-120 रुपये की पहुँचती थी, तो कस्टमर ने लेना बंद कर दिया। अब वो डायरेक्ट ऑनलाइन साइट पे जाता है, वहाँ पे चेक करता है कि ये प्रोडक्ट है और इसका सामान अपना मंगवा लेते हैं। आज के टाइम डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेल और रिटेलर को साथ लेके चलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें कस्टमर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए कंपनियाँ इनका साथ छोड़ रही हैं। कंपनियां डायरेक्ट ऑनलाइन बेचती है या किसी भी तरीके से उसका कोई वो नहीं होता है क्या कि मॉल वगैरह या कोई स्टोर खोल रखा हो कि सर आप यहाँ पे, सब आजकल ऑनलाइन है। मैंने बताया भी था कि जो मामाअर्थ के प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन ही मिलती है। आपको फ़ोन में आप चले जाओ, अपना ये मोटरोला है उसका ऑनलाइन ही प्रोडक्ट मिलता है। और अगर वो वहाँ से ऑनलाइन करके अगर वो रिटेलर खरीद लेते हैं या होलसेल वाले खरीद लेते हैं, जहाँ वहाँ पे ऑनलाइन आपको 10,000 का मिलता है वो आपका 12,000 का मिल जाएगा आपको वो फ़ोन। तो कस्टमर को यहाँ पे आपको काफ़ी नुकसान होता था। कंपनियाँ समझदार हो चुकी हैं, सब D2C पैनल पे आ चुके हैं, और सब ये चाहते हैं कि अब कंपनी को कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक उनकी साइट पे आए, कस्टमर उनके प्रोडक्ट को खरीदे, इसलिए वो ऑफर भी देते हैं, इसलिए वो ऑनलाइन प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिससे उसको प्रोडक्ट की कीमत आपको काफ़ी कम मिले। और इसी वजह से लोग
ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। और पहले क्या होता था, जब आप कंपनी लास्ट तक आते थे, प्रोडक्ट जब तक कस्टमर तक आते थे, वो प्रोडक्ट जहाँ पे आपको 100 रुपये का मिलता था वो 110, 115, 120 रुपये तक का मिलता है। उससे कस्टमर से छुटकारा मिल गया है। उस नुकसान की जो भरपाई पहले जो प्रॉफिट रिटेलर होलसेलर कमा रहे थे, अब वो कस्टमर कमा रहा है, उसको सस्ता सामान मिल रहा है। और भी कंपनियां हैं वो अपना सारा का सारा प्रोडक्ट सब कुछ ऑनलाइन बेच रहे हैं, ऑनलाइन पे ही उनको ऑफर मिल रहे हैं, ऑनलाइन सब कुछ कर रहे हैं। का जो भी कंपनी आजकल चल रही है, नई मार्केट में आई हैं, वो सब के सब D2C प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है। D2C पे काम करने के लिए आजकल लोग क्या करते हैं, कोई भी बंदा D2C प्लेटफॉर्म पे काम करने की शुरुआत करता है तो वो ये नहीं है कि भारी भरकम चीज़ें उसके अंदर साइट पे डाल दे। वो कहाँ से शुरुआत करता है, कोई चप्पल या कोई जूते या पैंट या कोई छोटी मोटी पैंट शर्ट उसको अंदर साइट पे डाल देते हैं, उसमें ऑफर दे देते हैं। ऑफर देने के बाद जो भी प्रोडक्ट जो भी कस्टमर होता है उस साइट पे ट्रैफिक आता है, चेक करते हैं, उसके बाद कस्टमर बाय करता है। सिंपल सा प्रोडक्ट है, डायरेक्ट टू कस्टमर हो जाता है। ये है कि कस्टमर को काफी बेनिफिट आपको मिल जाता है। पे आप छोटी छोटी चीजों से अपना D2C अच्छे से चला सकते हो। वहीं टीवी डाल दिया, इलेक्ट्रिक स्कूटी डाल दी, बाइक डाल दी, कार डाल दी, ऐसा डालना पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे D2C में ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर बाइक, अगर आप कार वहाँ से खरीदते हो तो आप इंश्योरेंस कहाँ से कराओगे, आपका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, आपकी पॉलिसी कैसे होगी, आपका अगर मान लो EMI पे लेना है तो वो कैसे लोगे, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। जो बड़े बड़े प्रोडक्ट है वो D2C प्लेटफॉर्म पे पॉसिबल नहीं है। इसलिए लोग शुरुआत अगर करनी है तो अपना छोटे छोटे प्रोडक्ट से शुरुआत करो और ज़्यादा बड़े प्रोडक्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं होती है। अपना छोटे प्रोडक्ट लेके आओ। कार वगैरह ये पॉसिबल नहीं होता है D2C पे। कई लोग बाइक भी डाल देते हैं, स्कूटी भी डाल देते हैं, बाइक कार भी डाल देते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। आजकल क्या हो गया है कि जो D2C कंपनियां हैं वो कस्टमर की नीड को समझती है, जरूरत को समझती है। वो सोचती है कि हाँ अब आज कस्टमर को ये सामान चाहिए, आज ज़्यादा ये बिक रहा है। वो देखती है कि हाँ मार्केट में कौन सा सामान की सप्लाई ज़्यादा हो रही है, कौन सा कंज्यूम हो रहा है, तो उससे पता चल जाता है कंपनी को कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है, ये ज़्यादा बिक रहा है। तो D2C कंपनियां मार्केट में यही कर रही है कि वो देख रही है कि कौन सा सामान ज़्यादा बिक रहा है, कौन सा ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। फिर उसी के ऊपर फोकस करके कंपनियां उस सामान को उस सामान के ऊपर ऑफर लेके आती हैं या कुछ भी अपने हिसाब से करती है और सेल करती है, जिससे कंपनी को भी अपना मुनाफा मिल जाता है और कस्टमर को भी अपना फायदा मिल जाता है। ये भी D2C कंपनियां हैं जो डायरेक्ट टू कस्टमर कंपनियां काम कर रही है, वो अपना सबका एक डाटा लेके रखती है कि इस एरिया में ये डाटा है, अपना डाटा रखती है। डाटा के हिसाब से ही वो प्रॉफिट लॉस करती है, सामान बेचती है, सेल करती है। ये नहीं कि आपको लाइव बॉय ज़्यादा बिक्री है और आपने डिटॉल भर रखी है, तो ऐसा नहीं होगा। वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कंपनी का सामान ज़्यादा बिक रहा है। तो सारे का सारा इसमें चीज़ क्या होता है कि आपका डाटाबेस होना चाहिए। अगर डाटाबेस सही है, आपका पूरा डाटा है आपके पास, तो आपको D2C में कोई मार नहीं खा सकता। उसके बाद क्या है कि आपका जो D2C से बड़ी बात ये है, अगर आपको D2C में काम करना है तो आपका जो रिलेशन है कस्टमर के साथ वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ये नहीं है कि उसको अगर उसकी कोई शिकायत है तो आप नहीं, भाई मेरे को नहीं पता, मैं नहीं करता सोल्यूशन, ये आ गया अपना ले लो, ऐसा नहीं है। अगर उसकी दिक्कत आ रही है तो उसको सोल्व आउट करो ताकि वो आपके साथ बना रहे। ऐसा नहीं करोगे तो वो आपकी कंपनी को छोड़ के दूसरी साइट पर जाएगा, दूसरी D2C प्लेटफॉर्म पर जाएगा, तो वहाँ पर आप वो प्रोडक्ट अपना ईजीली बाई कर सकते है। उसके बाद अगर आप D2C अगर मॉडल पे जाते हो तो उसका प्राइस कम करना जरूरी है। अगर मान लो मार्केट में आप जाओ वो 100 रुपये की चीज़ मिल रही है, अगर ऑनलाइन भी जाओ तो वो भी 100 रुपये की मिल रही है, तो फिर आपका D2C पे पैनल पे कोई काम करने का फ़ायदा नहीं है। अगर वहाँ पे 100 का मिल रहा है सामान, तो यहाँ पे आपके D2C साइट पे वो सामान 80 का मिलना चाहिए, 90 का मिलना चाहिए, तब वो कारगर है, तभी वो फायदा है आपके D2C प्लेटफॉर्म पे काम करने का। अगर आपको सेम मार्केट प्राइस में ही दे रहा तो यार वो बंदा जो आपका कस्टमर है वो 2 दिन का वेट, 3 दिन का वेट, 10 दिन का वेट क्यों करेगा? कि जब उसको पहले ही दिन वो 100 रुपये में वही चीज़ सेम रेट में वही मिल रही है, तो आपके साइट का क्यों इंतजार करेगा, आपके ऑफर का क्यों इंतजार करेगा? वो वहीं से ना ले लेगा मार्केट से। आज के टाइम D2C प्लेटफॉर्म पे काम करने का सबसे अच्छा तरीका है ये जो इंटरनेट है, ये जो सोशल मीडिया ही है, की वजह से D2C जो मॉडल है वो काफ़ी प्रचलित हुआ है, काफ़ी चलन में है। क्योंकि आपको कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी, कोई पोस्टर नहीं लगवाने, कोई भी प्रोडक्ट का आपको प्रमोशन नहीं करना है, क्योंकि प्रमोशन करने में काफ़ी पैसा खर्च होता था। सोशल मीडिया के थ्रू हो जाता है। आप कोई पेज बना लीजिए या कोई भी आप प्रोडक्ट का कोई भी किसी भी कंपनी को पार्टनरशिप बना लीजिए, मेंबरशिप दे दीजिए कि आप इसको प्रमोट कीजिए, वो हो जाता है। आप खुद भी कर सकते हो, थोड़ा मोटा आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, बाकी हो जाता है।
आज के टाइम में इंटरनेट सबसे अच्छा तरीका है D2C प्लेटफॉर्म पे काम करने। और जब भी आप काम करो D2C प्लेटफॉर्म पे, अगर आप कस्टमर है तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, ये भी जरूरी है कि आपको क्या ध्यान रखना है D2C प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए। कस्टमर है जब भी D2C साइट पे जाए या उसको कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदना है तो वो साइट को जरूर चेक करे कि साइट फेक तो नहीं है, रियल है या कोई फ्रॉड है या कोई सामान टाइम से। इससे क्या है कि कस्टमर को धोखा नहीं लगता है, उसका पैसा सेफ रहता है। जितने भी जो D2C प्लेटफॉर्म पे जो भी काम कर रहे हैं उनको हमेशा अपने जो प्रोडक्ट है उनके लिए एक स्पेसिफिक साइट बना लीजिए कि ये साइट है भाई मेरी और इसी पे सामान मिलेगा। ये नहीं कि आपको फेसबुक पे भी बेच रहे हो, इंस्टाग्राम पे भी बेच रहे हो। इससे क्या है कि जो आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक है ना वो कम हो जाएगा, और वेबसाइट का ट्रैफिक आपका कम नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी प्रोडक्ट है, सोशल मीडिया जो भी साइट है वहाँ पे आप प्रमोशन कर सकते हो, बाकी आपका जो प्रोडक्ट है वो आपकी साइट पे मिलना चाहिए और कहीं नहीं। D2C का मॉडल का मतलब यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साइट पे आए, उसको देखने को मिले कि ये प्रोडक्ट है भाई, इतने यहाँ पे ये प्रोडक्ट भी मिलता है। फेसबुक पे सामान बेचोगे तो एक ही प्रोडक्ट बेच पाओगे, उस बंदे को एक ही प्रोडक्ट दिखेगा। वहीं आप साइट पे जाके कस्टमर को बुलाओगे कि साइट पे आओ, तो वहाँ पे आपके जो प्रोडक्ट सब दिखेंगे। आपने जूते भी डाल रखे हैं, शर्ट भी डाल रखे हैं और वेयर और वो काफ़ी कुछ जो प्रोडक्ट है, किचन वेयर वगैरह सब कुछ डाल रखा है, तो वहाँ पे इजी पड़ जाता है आपके लिए। और आपको ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि जितने भी आपका या जो भी आपकी साइट है, जो भी आपका पेज है, जो भी आपके प्रोडक्ट है, आप कोई भी बाय कर रहा है या बेच रहे हो तो उसके नीचे कमेंट का आपका आना जरूरी है। किसी बंदे को उसका किसी को अच्छा लगता है कि सर ये प्रोडक्ट अच्छा है, मुझे रिसीव हुआ है, अच्छे तरीके से रिसीव हुआ है, क्वालिटी अच्छी है, तो उसके जो कमेंट है वो एक महत्वपूर्ण तो निभाता है कि अगले जो भी कस्टमर अगर आएगा उस प्रोडक्ट पे वो कमेंट वगैरह या रिव्यू वगैरह जरूर देखेगा कि इसका रिव्यू कैसा है, प्रोडक्ट कैसे भेजा कंपनी ने। तो इसलिए प्रोडक्ट के ऊपर कमेंट आना बहुत ज़रूरी है। तो जितना भी ज़्यादा ट्रैफिक आए वो कमेंट भी करे, तो उससे क्या है कि जो आपका D2C पैनल है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। और जो भी आपका प्रोडक्ट है, जैसे मान लो कोई भी इलेक्ट्रिक सामान है, मान लो कोई मिक्सी है, तो इस मिक्सी का अच्छे से डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए कि ये मिक्सी में यही अंदर है। ये नहीं है कि आपके प्रोडक्ट की फोटो डाल दी और रेट लिख दिया, कुछ भी नहीं किया और चलो भाई बेचने। ऐसे नहीं बिकता है D2C पैनल पे, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा सामान आ चुके। D2C पे जो काम कर रही है बहुत सारी कंपनियां हैं, तो उस वजह से आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, तब आपका D2C पैनल है वो चलेगा अच्छे से। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी कस्टमर है वो कहाँ से खरीदेगा। जैसे मान लो आपका भाई ये तो है नहीं कि आपकी एक ही कंपनी है जो D2C पे काम कर रही है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो D2C पे काम कर रही है। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि किस बंदे ने कितना ऑफर दे रखा है, तो जाके ताकि कस्टमर को बुलाया जाए, अपनी साइट पे प्रोडक्ट को दिखाया जाए, क्योंकि वो तभी आएगा आपके पास जब आप उसको कोई ऑफर दोगे, कोई डिस्काउंट दोगे या प्राइस दूसरी साइट से कम मिले। अगर सेम साइट पे सेम प्राइस है, अलग पे भी सेम प्राइस है, तो फिर वो आपके पास वो और कहीं से भी ले लेगा। तो आपको अगर आपके पैनल पे बुलाना है, आपके मॉडल पे बुलाना है, आपके साइट पे बुलाना है, तो आपको आपका प्राइस या ऑफर उसको देना पड़ेगा। कस्टमर को कुछ भी तरीके से ऑफर देना पड़ेगा। डिलीवरी चार्ज नहीं लेना, या कोई ऑफर या प्राइस कम कर दिया, या उसके साथ कोई गिफ्ट दे दिया, तो ऐसा आपको करना पड़ेगा। या सेम डे डिलीवरी दे दी, या जो आपको बताया था कि जो डिलीवरी का चार्ज वो नहीं लगेगा। तो ऐसे ऑफर जरूरी है कस्टमर को लुभाने के लिए, अपने साइट पे बुलाने के लिए, अपने प्रोडक्ट खरीदने के लिए, शॉपिंग करवाने के लिए। काफ़ी कंपनियां क्या होती है, जैसे आपको हिडन चार्जेस भी हो जाते हैं। जैसे मान लो पहले तो कह देंगे कि आप सामान खरीद लो, उसके बाद आप जब घर पे जो प्रोडक्ट आता है डिलीवर करने आता है वो बोलता है कि सर डिलीवरी चार्ज अलग से लगेगा। ऐसी चीज़ अपने कंपनी के अंदर ना डालें आप। अगर ऐसी चीज़ आप डालोगे तो आपकी साइट जो है वो जो आपके प्रोडक्ट जो एक बार ही सेल करेगा, बाय करेगा, दूसरी बार बाय नहीं करेगा, ये याद रख लेना। तो आप जब भी अगर काम करते हो तो अच्छे से उसके ऑफर दीजिए। सबकी वहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के नीचे लिखिए कि सर इतना डिलीवरी चार्ज है, या डिलीवरी फ्री है, या इतना ऑफर है, इतना % ऑफर है। तो ये सारी चीज़ आपको कैलकुलेट करना, डिस्क्रिप्शन लिखना जरूरी है। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, उसमें साइट में आपको डालना पड़ेगा ये सब चीज़ें, तभी आपका D2C प्लेटफॉर्म है वो अच्छे से काम करेगा। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल सबसे ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो पेमेंट भी आजकल ऑनलाइन ही करते हैं। तो जितने ऐप है, जैसे आपके फ़ोन पे, गूगल पे और भी आपकी ऐप है काफ़ी, तो आपकी साइट के ऊपर
वो सब के सब अवेलेबल होनी चाहिए पेमेंट। फ़ोन पे से पेमेंट कर सकते हो, गूगल पे से पेमेंट कर सकते हो, SBI से पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, किसी से भी पेमेंट का वहाँ पे हर एक पेमेंट का ऑप्शन होना चाहिए ताकि कस्टमर को पेमेंट करने में दिक्कत ना आए। इससे क्या है कि आपकी साइट पे उससे फ़ायदा मिलेगा। फिर काफ़ी लोगों के पास फ़ोन पे होता है, गूगल पे नहीं होता है, तो उसका फ़ायदा मिलता है अपने D2C प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं। कस्टमर को अपने साइट पे बार बार बुलाना बड़ा मुश्किल होता है, न्यू कस्टमर आना आसान होता है। जैसे मैं हूँ, मैं ही अगर D2C प्लेटफॉर्म पे जाऊँगा तो वहाँ पे अगर मैं जाऊँगा तो सामान खरीद लिया, एक बार खरीद लिया, अगर कोई प्रोडक्ट बेकार आया, ख़राब आया तो मैं दोबारा नहीं खरीदूंगा। वही अगर आप अच्छे से सामान खरीदोगे, अच्छे से सामान भेजोगे, डिलीवरी होगी सामान की, तो वहीं आपका जो प्रोडक्ट है, वहीं आपका जो कस्टमर है वो आपके साइट पे दोबारा आएगा, ट्रैफिक बढ़ेगा, आपके कस्टमर हैं वो आपकी साइट पे आएंगे, उससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। है कि आपको D2C क्या होता है, D2C कितना फायदेमंद है और D2C का मतलब क्या होता है वो मैंने यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है। अब हम आपसे बात करते हैं कि सनड्रॉपशिप ने D2C क्यों चुना और सनड्रॉपशिप D2C प्लेटफॉर्म पे क्यों आया। देखो, सबसे बड़ी बात तो यही है सनड्रॉपशिप के लिए कि आप चलो ठीक है, आप दे रहा है दुरुस्त है, क्योंकि सब आजकल जितनी भी कंपनियां हैं D2C प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है। इससे क्या है कि कस्टमर को आसानी से प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता है। तो अब पहले क्या था, सनड्रॉपशिप में प्रोडक्ट खरीदते थे, ऑर्डर करते थे, काफ़ी टाइम लग जाता था आने में। तो अब क्या है, डायरेक्ट टू कस्टमर करने के बाद आप अपना सामान खरीद के रख सकते हो। वहाँ पे आपके कोई होलसेलर नहीं है, कोई रिटेलर नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, और डायरेक्ट आप सनड्रॉपशिप से अपना सामान खरीद सकते हो। और आपके पास वहां पे कोई भी आपका अगर कोई सनड्रॉपशिप में ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता है तो तुरंत आप 25,000 का 50,000 का सामान उसको दो और वो बंदा की आईडी लगेगी, उस बंदे को अपना सामान मिल जाएगा। सनड्रॉपशिप से भी फ्री आप और उस बंदे से आप फ्री। आपको जो प्रोडक्ट आपने जो पैसा लगाया था, 50,000 रुपये लगाया था या 25,000 रुपये लगाया था, वो सनड्रॉपशिप ने आपको दे दिया है और आप उससे फ्री हो। और उसके बाद जो आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा वो आपको मिलता रहेगा, उसकी दिक्कत नहीं। आजकल सनड्रॉपशिप ने काफ़ी टाइम लगा दिया D2C पैनल आने पे, और जो ड्रॉपशिप D2C मॉडल पे आई है तो इससे सनड्रॉपशिप की ग्रोथ काफ़ी बढ़ेगी, ये भी याद रखना। और सनड्रॉपशिप का जो विश्वास है लोगों पे दोबारा जगेगा, क्योंकि जब कस्टमर को हैंड टू हैंड प्रोडक्ट मिलेंगे तो क्या दिक्कत है, कस्टमर को प्रोडक्ट ही तो चाहिए। अगर मान लो किसी ने 25,000 की आईडी लगाई, अगर 25,000 का उसको प्रोडक्ट तुरंत मिल जाता है, उसी टाइम मिल जाता है, तो उस बंदे को क्या चाहिए भाई, उसका जो 25,000 का सामान था उसको मिल गया। सनड्रॉपशिप D2C मॉडल पे आया है तो वो अच्छी बात है। ये नहीं है कि सनड्रॉपशिप B2B पे काम नहीं कर रहा था, रीसेलर पे काम नहीं कर रहा था, वहाँ पे भी काम कर रहा था, वहाँ पे भी सनड्रॉपशिप को प्रॉफिट हो रहा था। बट आजकल क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ D2C मॉडल पे काम कर रही है, डायरेक्ट टू कस्टमर काम कर रहे हैं, जहाँ पे सनड्रॉपशिप को भी फायदा होगा और आप कस्टमर को भी फायदा मिलेगा। सनड्रॉपशिप का विश्वास बना रहेगा और आपको भी उसमें बार बार बिजनेस करने का मौका मिलेगा। क्योंकि आप सबको पता है कि सनड्रॉपशिप थोड़ी सी नाजुक स्थिति में थी, अब तो वैसे भी ठीक हो रही है। जैसे D2C प्लेटफॉर्म पे आई है, मॉडल पे आई है, तो सनड्रॉपशिप अभी काफ़ी ठीक हो रही है। तो वैसे ही अब आपको सनड्रॉपशिप का साथ देना है और D2C प्लेटफॉर्म पे काम करना, और D2C प्लेटफॉर्म ही सनड्रॉपशिप को उभार पाएगा आगे, ये भी याद रखना आप। तो आज की वीडियो मैंने आपको बता दिया है। जिस भी भाई बंधु को मेरी वीडियो अच्छी लगती है वो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी सनड्रॉपशिप के मेंबर है, फैमिली मेंबर है, वो हम भी सनड्रॉपशिप से जुड़े हुए थे, तो वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सनड्रॉपशिप के बारे में सारी जानकारियाँ मिलती रहे और आपको दिक्कत ना आए सनड्रॉपशिप में क्या चला। डेट है जो सनड्रॉपशिप के मेंबर को नहीं मिल पाती है, तो इस चैनल के माध्यम से उनको सब अपडेट मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।